की तरफ जाएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी आवाज की जो पाकिस्तान बनते ही तमाम पाकिस्तानियों के कानों में गूंजी और जिसने पाकिस्तान बनने की अनाउंसमेंट की, यानी रेडियो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान वो इदारा जो कि कौमी असासा है, जो कि ऐसा इदारा है जबकि ट्रांसमिशन अगर टीवी की बंद हो जाए तो फिर तमाम लोग इसकी तरफ आते हैं, या किसी दूर दराज इलाके के अंदर आज भी रेडियो सुना जाता है। लेकिन इस इदारे का हाल उसी इदारों की तरह है जिस तरीके से बाकी इदारे हैं। सोहेल साहब, क्या रेडियो पाकिस्तान की आवाज के अंदर बेजाबतगी हो रही है? अनिका, रेडियो पाकिस्तान जिसके साथ पाकिस्तानी अवाम का एक तारीखी एक रोमांस जुड़ा हुआ है, जिसके साथ लोगों के एहसास और जज्बात जुड़े हुए हैं, वो बदतरीन माली बहरान से दोचार है। हर अदवार के अंदर वहां पर जो भर्तियां की गई निचले लेवल के ऊपर, वो इतनी ओवर स्टाफिंग हो चुकी है और उसके बाद जो उसके म्यार को और जो उसकी मार्केट के बदलते तकाज़ों को मद्देनजर रखना था, कुछ भी नहीं किया गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि रेडियो पाकिस्तान इस वक्त अपने ऐसे बहरान से दो चार है कि जो उनके मुलाजमीन रिटायर होते हैं वो उनकी पेंशन की अदायगी करने से कासिर हो चुके हैं। उसके बाद जो आर्टिस्ट आते हैं उनको जो मुआवजा मिलता है वो अदायगी नहीं कर पाते, मेडिकल अलाउंस, इस तरह दीगर अखराजात हैं वो पूरे नहीं कर पा रहा। और इस वक्त रेडियो पाकिस्तान को 1 अरब 60 करोड़ रुपए के तकरीबन खसारे से दो चार है। इस सारे माली जो सारी सूरत हाल थी, जितने रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन थे वो वफाकी मोसिब से रजू करते थे कि हमें इन मुश्किलात का सामना है, हमारी ये मुश्किलात हल की जाए, हमें पेंशन नहीं मिल रही, ऑर्डर कीजिए कि हमें पेंशन मिल सके। जब वहां पर टेकअप किया जाता है मामला तो पता चलता है कि रेडियो पाकिस्तान के खजाने में कुछ है नहीं, क्योंकि वो वहां पर बिजनेस नहीं कर पा रहा, हुकूमत उस तरीके से उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रही, और भर्तियां इस कदर वहां पे हुई और जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट में रेलेवेंट लोगों की भर्ती होनी थी वो हुई नहीं, तो जिसकी वजह से उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो तबाह हो चुका है। जिसके बाद वफाकी मोसिब सलमान फारूकी साहब ने एक आला सतही कमेटी कायम की। उस कमेटी ने तमाम मामले की छानबीन की कि कहां कहां पर मसाइल हैं, किन किन इश्यूज को एड्रेस करके रेडियो पाकिस्तान को दोबारा से ऑपरेशनल किया जा सकता है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वायबल बनाया जा सकता है। उस कमेटी ने मजमूई तौर पर 18 सिफारिशात तैयार की हैं जो कि वफाकी मोसिब ने सदर मुमलिकत सदर ममनून हुसैन को इरसाल की है, और उनसे ये सिफारिश की गई है कि इन सिफारिशात की रोशनी में रेडियो पाकिस्तान की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। उसके अंदर अब 2-3 जो बुनियादी इक़दाम करने की उनसे दरखास्त की गई है कि एक तो जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनामिक ऐसा और एफिशिएंट ऐसा अपॉइंट किया जाए जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो रेडियो पाकिस्तान को कमर्शियल बुनियादों के ऊपर आगे ले चल सके। उसके बाद फौरी तौर पर कहा गया कि हुकूमत रेडियो पाकिस्तान को 1 अरब 60 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दे ताकि उसके जो लाइबिलिटीज हैं वो क्लियर हो सके। उसके साथ ये कहा गया है कि जो रेडियो पाकिस्तान का कोई सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू है वो इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद जिस तरह रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से हम देखते हैं कि हमारे बिजली के बिलों में 35 रुपए की फीस, ये भी बिजली के बिलों में लगाने की बात कर रहे हैं। ये एक सिफारिश की गई है कि वो जो रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन 35 रुपए रिकवर करता है बिजली के सार्फिन से, उसमें से मतलब मजीद बोझ आप मत डालिए, लेकिन 5 से 10 रुपए उस फीस में से जो रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन जो वसूल करता है वो रेडियो को दी जाए ताकि उसका निजाम चलता रहे। उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सोहेल साहब, मैं इधर ही रोकना चाहूंगी आपको। 5 से 10 रुपए हम रेडियो के दे दें, 35 रुपए हम पीटीवी के दे दें, और ये सिर्फ और सिर्फ आम सारिफ नहीं, ये कब्रिस्तानों के अंदर भी यही बिल जाता है जहाँ रेडियो टीवी नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर नंदीपुर का भी हम दे दें, कोई और चीज डालनी है वो भी बिजली के बिलों में डाल दें, यानी बिजली के बिलों में सारी चीजें डाल दें, तो हुकूमत क्या करिए? एक आम रेडियो स्टेशन जब मुनाफे में चल सकता है तो रेडियो पाकिस्तान क्यों नहीं चल सकता? तो ये तो मुतालबा बाकी प्राइवेट टीवी रेडियो भी करेंगे जो ज्यादा सुने जाते हैं इससे। प्राइवेट टीवी चैनल जो ज्यादा देखे जाते हैं पीटीवी से, वो भी कहेंगे कि हमें भी फीस उसमें बिलों में डाल दें, हमें भी पैसे दें, हमें भी लोग देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल नॉनसेंस किस्म की बात है, क्योंकि जब हुआ था टीवी वाला वो एक अच्छा मशवरा दिया गया उसके रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, लेकिन ये लोगों पे बोझ डालने का कोई सिलसिला जारी है, ये पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगा। ये दुरुस्त बात है, हर चीज में टैक्स, उसके जो बंदा टैक्स दे रहा है, जो बंदा बिल पे कर रहा है, जो बिजली का बिल पे कर रहा है वो सफर कर रहा है, जो इनकम टैक्स दे रहा है, सेल्स टैक्स दे रहा है वो सफर कर रहा है, जो नहीं दे रहा वो मौजे कर रहा है। उसको आप एमनेस्टी स्कीम भी उसके लिए तैयार कर लेते हैं, उन लोगों को बचाने के लिए, उनके पैसों को वाइट करने के लिए। जो गरीब आदमी पिसता जा रहा है, या मिडिल क्लास खास तौर पे जिसको आपने बिल्कुल क्रश करके रख दिया है इन्हीं चीजों की वजह से। एक और चीज जो हमने पिछले 60-70 सालों में सीखी है वो है हमारा जो कमाल इदारों का बेड़ा गर्क करने में, और हमने इसमें कमाल हासिल किया हुआ है। हम इदारों की जो थोड़ा बहुत इदारा बेहतर चलने लगता है उसके हम इस तरह से ऐसी फेरते हैं कि वो किसी काबिल ना रहे, फिर इसी तरह से चंदे की रकम पे उसको चलाने की कोशिश की जाती है। रेडियो में मैंने कुछ अर्सा काम किया एज कंट्रीब्यूटर उसमें एक प्रोग्राम के लिए,
मुआवजा आप सुन के हैरान होंगी, इतना थोड़ा है। आपको 75 से लेके 120 रुपए फी प्रोग्राम उस वक्त मिलता था, ये 90s की मैं बात कर रहा हूँ। अब 500 हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा। इस तरह से ये दूसरी ओवर स्टाफिंग ने एपीपी में मैंने काम किया, उसकी जब मैं वहां पे गया था उस वक्त तकरीबन कोई टोटल 400-500 स्ट्रेंथ थी। अब मेरा ख्याल है 2,500-3,000 हो चुकी होगी। तो वो ओवर स्टाफिंग आप उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? का मसला है राव साहब, मसला ये है कि ओवर स्टाफिंग कर ली जाती है, लेकिन एक्सपर्टीज वाले लोग हो ना, और फिर उसी तरीके से काम को आगे चलाने की कोशिश की जाए तो फिर तो काम नहीं चलता। बाकी इदारे, प्राइवेट इदारे अगर मुनाफे में चल सकते हैं तो फिर एक ऐसा इदारा जो कि मुल्क कौम का इदारा है, जिसको तमाम लोग सुनते हैं, वो क्यों नहीं चल सकता बेहतर तरीके से? यकीनन मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हैं, कुछ फ्लॉज हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले रेडियो पाकिस्तान की बात कर रहे थे सुहेल साहब, आपके 2 पॉइंट। ज्यादा रेडियो पाकिस्तान जो कि स्टेट की ही जिम्मेदारी है कि इसके अखराजात को बर्दाश्त करे और इसके म्यार को भी तब्दील करे, जो असर हाजिर के तकाजे हैं उससे हम मांग करे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टील मिल हो, पीआईए हो, दीगर इदारे हो जहां पर हम अरबों रुपए झोंक चुके हैं और वहां से रिटर्न क्या है? स्टील मिल से सालों से कई पैसे, कितने पैसे लग रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं है। दिसंबर की तनख्वाहें देने के लिए 38 करोड़ रुपए हमने जारी किए। तो रेडियो पाकिस्तान के लिए बड़ी मामूली रकम चाहिए और इसके अंदर जो एडवांसमेंट लेके आना है टेक्नोलॉजी की, और उसके बाद इनके फाइनेंस विंग को बेहतर करना है, आपने इसका हेड एक प्रोफेशनल अपॉइंट करना है। तो रेडियो पाकिस्तान थोड़ी सी काविशों से अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन इस स्टेज के ऊपर उसे एक बेल आउट पैकेज की जरूरत है, उसे तवज्जो की जरूरत है। सही, ठीक है, वो तवज्जो नहीं मिल रही और बस